नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो यूपी गवर्नमेंट टाउनशिप पॉलिसी के अंडर में नई स्कीम आई है ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी फ्लैट्स की। लोकेशन रहेगी सिद्धार्थ विहार में। हमने इसके बारे में आपको अपडेट दिया था 2 दिन पहले ही। ये वाला वीडियो आपने देखा होगा, ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट्स योजना सिद्धार्थ विहार NH24 पर। प्रतीक ग्रुप की इसके पहले इसके पहले स्कीम आई हुई थी, जो कि आज ही क्लोज हुई है। आज यानी आज डेट है 18 नवंबर 2024। ठीक है, आज प्रतीक ओरेलिया का लास्ट डेट थी, और एसजी शिखर हाइट की आज फर्स्ट डेट थी। शुरू आज से इसके रजिस्ट्रेशन शुरुआत से हो गए हैं। तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे आपके बारे में इसके बारे में। एसजी शिखर हाइट जो प्रोजेक्ट है सिद्धार्थ विहार में गाजियाबाद में, NH24 पर ये लोकेशन पड़ती है। लोकेशन का आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी प्रेजेंट्स अंडर प्राइवेट सेक्टर्स ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी फ्लैट, ये है इसका ब्रोशर। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी ये वाला वीडियो आपने इसके पहले जो हमने अपडेट दिया था, जब इसका एक पैम्पलेट आउट हुआ था कि यूपी गवर्नमेंट ने निकाले हैं एसजी शिखर हाइट प्रोजेक्ट के अंदर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट। टोटल फ्लैट थे 144, 72 थे ईडब्ल्यूएस और 72 थे एलआईजी फ्लैट्स। और कीमत जो शुरू हो रही है ईडब्ल्यूएस फ्लैट की जो कीमत है, कीमत शुरू क्या हो रही है, सेम प्राइस है ईडब्ल्यूएस फ्लैट का। जो कि शुरू है कीमत, जो कि प्राइस पड़ेगा ईडब्ल्यूएस फ्लैट का, वो है 7.25 लाख से। कितना एरिया होगा, कितने फ्लोर की बिल्डिंग होगी, किस लोकेशन में क्या है, ये सब अभी अदर रिलेटेड डिटेल्स कि कितने एरिया में ये बनेंगे, वो सब डिटेल के लिए हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली ब्रोशर के ऊपर। जो यूपी गवर्नमेंट जो एसजी शिखर हाइट्स का जो ब्रोशर है, ये ब्रोशर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप भी इसको वीडियो को पॉज करके इस ब्रोशर को पढ़ सकें। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये वीडियो में जो ये ब्रोशर में दिखा रहा हूँ आपको क्लियरली विजिबल होगा। अगर विजिबल नहीं है, ब्लर हो रही है स्क्रीन, तो फिर रेजोल्यूशन वीडियो को बढ़ा लेना, 720 पिक्सल्स पे इसको कर लेना। तो ये वीडियो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको ब्रोशर, ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करके ब्रोशर का वो पार्ट आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ब्रोशर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक साइड हिंदी में लिखा हुआ है सारी डिटेल्स, और एक साइड इंग्लिश में लिखी हुई है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप पढ़ लेना। अगर हिंदी में पढ़ रहे हो, हिंदी में कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो इंग्लिश में एक बार पढ़ लेना। हो सकता है इंग्लिश में समझ में आ जाए, या इंग्लिश में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में समझ में ना आए, तो हिंदी वाला पार्ट पढ़ लेना, तो भी शायद समझ में आ जाए। ठीक है, ये ब्रोशर का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पंजीकरण प्रारंभ हो जाते हैं 18 नवंबर 2024 से। 1 महीने तक ये स्कीम चलेगी, 18 दिसंबर 2024 तक। रजिस्ट्रेशन कमेंसेस फ्रॉम द 18/11 से 18/12 तक चलेंगे। मेसर्स पेरिजी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये इसी कंपनी का नाम है जिसका ये एसजी बिल्डर है। इनकी प्राइवेट जो पेरेंट कंपनी है, वो पेरेंट कंपनी इस नाम से रजिस्टर्ड है, मेसर्स पेरिजी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इन्हीं के ऑफिस से आपको ये ब्रोशर मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर 3 अल्फा टावर 1 एंड INS10 सेक्टर 9 वसुंधरा में है। ठीक है, तो जैसे प्रतीक ओरेलिया में था कि उन्होंने डिफरेंट ब्रांचेज एलोकेट कर दी थी कि आप वहां पर जाके फॉर्म खरीद सकते हैं, फिर फॉर्म जमा भी वहीं जाके कर सकते हैं, सारी सर्विसेज आप बैंक के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन इस स्कीम में ऐसा नहीं है। इसमें डायरेक्टली एसजी का जो ऑफिस है उसी से आपको फॉर्म खरीदना होगा, वहीं पे जमा करना होगा। ठीक है, एक ही लोकेशन है वसुंधरा सेक्टर 9 में। तो योजना का नाम है, आपको पता ही चल गया है, एसजी शिखर हाइट प्रोजेक्ट का नाम है। लोकेशन है सिद्धार्थ विहार। सिचुएटेड कहाँ है, ये एड्रेस दिया है सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद में। किस अंडर में ये पॉलिसी आई है, अंडर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी के अंदर एक पॉलिसी चलती है यूपी गवर्नमेंट की, टाउनशिप पॉलिसी, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसके अंडर कुछ कंट्रीब्यूशन करना होता है गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंडर में, जिसमें वो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं, जितने भी उनकी कैपेसिटी होती है। तो जैसे ये प्रतीक ओरेलिया में आए थे लगभग, उसमें तो खैर अलग ही सोसाइटी बना दी प्रतीक ओरेलिया के नाम से, अलग ही प्रोजेक्ट प्रतीक ने बना दिया है, जो कि प्रतीक ग्रैंड सिटी जो सिद्धार्थ विहार में है उसी के अंदर में है। ठीक है, उसकी जानकारी अगर आपको नहीं है तो आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे उसका आप उसके लिए अब आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी लास्ट डेट आज 18 नवंबर को जा चुकी है।
बाकी अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम में जो एस जी शिखर हाइट जो प्रोजेक्ट है सिद्धार्थ विहार में, उसमें 5 टावर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबर 5 टावर जो है वो इस स्कीम के लिए एलोकेट किया गया है, जिसमें टोटल 144 फ्लैट्स हैं। 24 मंजिल की वो बिल्डिंग होगी, 24 यानी ग्राउंड प्लस 24, टोटल मिलाए तो 25 फ्लोर्स उस बिल्डिंग में होंगे। एक फ्लोर पे 6 फ्लैट होंगे, 3 EWS होंगे और 3 LIG होंगे, ठीक है। तो उसका लेआउट वगैरह जो भी कुछ है, एरिया वगैरह, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। तो ये है स्कीम, स्कीम का नाम, नेम ऑफ द स्कीम एस जे शिखर हाइट। स्कीम का कोड, ठीक है, EWS G+24। G+24 यहाँ भी मेंशन किया है कि कितने फ्लोर की बिल्डिंग होगी। स्टोरी स्कीम, डिटेल्स ऑफ द स्कीम, एस जी शिखर हाइट, ठीक है, ये एड्रेस दिया गया है। एस्टिमेटेड एरिया जो है वो टेबल नंबर 1 में दिया गया है, और टेबल नंबर 1 अभी इसी ब्रोशर के अंदर आगे आएगा, वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। प्रतीक ओरेलिया में जितना एरिया था, जितना प्रतीक ओरेलिया का LIG फ्लैट था, लगभग उतना बड़ा यहाँ पर EWS फ्लैट आपको मिलने वाला है, ठीक है। एक एक्यूरेट एरिया कितना है वो अभी आगे जब हम चलेंगे तो जो टेबल नंबर बनाएगा उसमें हम दोनों का एरिया देखते हैं, EWS फ्लैट का भी और LIG फ्लैट का भी। नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं वो आपको पता ही है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स है 144, 72 हैं EWS और 72 हैं LIG। एक ही फ्लोर पे 6 फ्लैट होंगे, 3 EWS और 3 LIG। ये भी टेबल नंबर 1 में है, आगे हम इसको फिर से देखेंगे। नंबर ऑफ फ्लैट्स कैन बी चेंज विदाउट द प्रायर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है वो भी आपको पता है, 7,25,000 EWS के लिए है और 14,71,000 रुपये LIG फ्लैट के लिए है। इसकी डिटेल्स भी और डिटेल में टेबल नंबर 1 में आगे देखेंगे। एलिजिबिलिटी, ये है सबसे फर्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमें ध्यान देना है। एलिजिबिलिटी में चेक करनी है कि एक तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी के जो रेजिडेंट्स हैं, यूपी के रहने वाले हैं, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप भारत में रहने वाले होने चाहिए, कहीं भी रहते हो, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। एक तो आप सिटीजन ऑफ इंडियन होने चाहिए। दूसरा, आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। कब तक? लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म जो है, लास्ट डेट फार्म जमा करने की है जो वो है 18 दिसंबर। तो 18 दिसंबर को भी अगर आप 18 साल के पूरे हो रहे हैं तो भी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट तक आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत कॉल्स मुझे कई बार ये भी आ जाते हैं कि मेरी जो एज है 18 साल, उसकी एज इतने डेट को होने वाली है, तो हम भरे कि नहीं भरे। तो इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है ब्रोशर के अंदर ही, लास्ट डेट तक आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है, और लास्ट डेट पर भी अगर आप 18 के पूरे हो जाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 18 हो गई तो एलिजिबल हो। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 18 साल से उम्र कम नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये आप ध्यान से सुनना। एप्लीकेंट और हिज और हर फैमिली, फैमिली मीन्स एप्लीकेंट, हिज वाइफ या हर हस्बैंड एंड माइनर चिल्ड्रन मस्ट नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल प्लॉट या हाउस इन एनी कॉलोनी डेवलप्ड बाय द डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाउसिंग बोर्ड या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, एनी लोकल बॉडी, कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इन द नेशनल कैपिटल रीजन, यानी NCR रीजन के अंदर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तो भी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स में भी किसी के नाम पर कुछ नहीं होना चाहिए। फैमिली की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। तो आपके फैमिली में किसी के नाम पर भी कोई प्रॉपर्टी दिल्ली NCR रीजन में, दिल्ली नहीं, NCR के रीजन में नहीं होनी चाहिए। और NCR में भी मुझे लगता है जो यूपी का पार्ट होगा सिर्फ वो ही इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। क्योंकि NCR में कुछ पार्ट हरियाणा का भी हो सकता है, राजस्थान का भी हो सकता है। तो जो यूपी वाला पार्ट है NCR, उसी को इसमें मेंशन किया, उसी को इसमें कंसिडर किया गया होगा। तो उसमें उस एरिया में आपका कोई फ्लैट तो या प्रॉपर्टी या प्लॉट होना नहीं चाहिए। मस्ट नॉट also not hold more than one plot or house developed by above said bodies in any other cities या टाउन ऑफ यूपी, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर कि टाउन इन यूपी, इनसाइड यूपी की बात हो रही है, यूपी के बाहर की बात नहीं हो रही।
तो अगर यूपी के अंदर, एक तो एनसीआर रीजन में जो पार्ट आता है यूपी का, उस रीजन के अंदर आपके पास कोई भी प्लॉट नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, घर नहीं होना चाहिए आपका अपना। दूसरा, पूरे यूपी में दूसरी अथॉरिटी में भी वहां पे एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा आपका घर या कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान से पढ़ लेना, अप्लाई करने से पहले चेक कर लेना कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है, ये क्लियर हो गए तो आप एलिजिबल हैं। तीसरा आता है पर्सन हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द यूपी आवास विकास अंडर, ये है जो जिन्होंने आवास विकास के लिए रजिस्ट्रेशन किया भी हुआ है लेकिन नहीं खरीदा है, ये वाले, इसके लिए अगर एलिजिबल है, इस पॉइंट के अंडर में वो क्वालिफाई करता है इस पॉइंट को, तो भी वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है, जो भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट वगैरह है इनकी पे करने के बाद। इफ ए पर्सन और हर फैमिली गेट्स द अलॉटमेंट इन मोर देन वन स्कीम, मान लो आपने प्रतीक और एरिया में भी अप्लाई किया हुआ है, या उसके पहले कोई स्कीम आई हुई है उसमें अप्लाई किया हुआ है, उनका रिजल्ट नहीं आया है, और इस स्कीम में भी आप अप्लाई कर देते हैं, और आपके एक से ज़्यादा जगह आप फ्लैट्स अलॉट हो जाते हैं, तो आपको उसमें से एक ही फ्लैट अपने पास रखना है, बाकी आपको सरेंडर कर देने हैं, उनका रिफंड आपको मिल जाएगा, जितना भी आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किया है उसका रिफंड आपको मिल जाएगा। तो एक फैमिली एक ही फ्लैट के लिए एलिजिबल है। अब देखते हैं अप्लाई करने के लिए, ये हो गई एलिजिबिलिटी की, अप्लाई हम एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप एलिजिबल है कि नहीं है। इसके बाद आता है हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो ही बना देंगे, एक फॉर्म जो है सैंपल फॉर्म भर के भी दिखा देंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, वो सारे डिटेल्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल आइडिया आपको इस वीडियो में दे देते हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द टर्म्स एंड कंडीशन विल बी अवेलेबल फ्रॉम द डेवलपर्स कॉर्पोरेट ऑफिस। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया कि ऑफिस जो सेक्टर 9 में है एसजी का, वहीं से आपको फॉर्म लेना है और वहीं पर आपको फॉर्म जमा कर देना है। बाकी फीस वगैरह जो भी है, 500 रुपये का जो फॉर्म मिलेगा आपको, कैश लेके जाना, 500 रुपये पे करना, एंट्री करना, फॉर्म ले जाना। ठीक है, पे जो इसमें अगर डीडी बना के लाते हैं 500 रुपये का, तो पेरिजी इंफ्राटेक के नाम से, इस नाम से डीडी बनेगा, पे वैलेट न्यू दिल्ली। और उसके साथ जब फॉर्म भरोगे, तो फॉर्म भरोगे, साइन करोगे फोन पे, फोटो को लगाओगे, फोटो अटेस्ट करोगे, आधार कार्ड की कॉपी, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आप अपना बनवा लेना, क्योंकि जितनी भी ये स्कीम्स आती हैं इस टाइप की, सब में इनकम सर्टिफिकेट जरूरी होता है। जो अफोर्डेबल कैटेगरी की जो स्कीम्स आती हैं, यानी ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी कैटेगरी जो गवर्नमेंट लेके आती है, उसमें वो इनकम सर्टिफिकेट आपसे मांगती है। पैन कार्ड की कॉपी, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट किसी एससी एसटी इस तरह के कास्ट का रिजर्वेशन का आपको बेनिफिट मिलता है ओबीसी, तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। एंड अदर एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स फोटो कॉपी कैन बी सबमिटेड एट द सेम एड्रेस। ठीक है, 18 से 18/12 यानी 18 दिसंबर तक आप जमा कर सकते हैं। टाइमिंग रहेगा, जब भी आप ऑफिस में जाएं तो 11 से 4:30 के बीच में जाना। ठीक है, तो ये टाइम नोट कर लेना, 11 से 4:30, ओनली वर्किंग डेज, छुट्टियां हो जिस दिन उस दिन मत जाना। अगर दूर से आ रहे हैं आप तो हो सकता है टाइम वेस्ट ना हो जाए, आप सैटरडे संडे को आए, तो आप वर्किंग डेज में 11 से 4 के बीच में ही यहाँ एड्रेस पर आना। इनकम्प्लीट अगर फॉर्म होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, आपको बताया भी नहीं जाएगा फ़ोन या मेल करके कि आपने फॉर्म गलत भरा है या कोई चीज़ छोड़ दी है, भरनी भूल गए हैं आप, तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना किसी इन्फॉर्मेशन दिए ही आपको। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है वो हम आगे अभी देखेंगे। अलॉटमेंट अमाउंट, अब ये अलॉटमेंट अमाउंट क्या होता है। अलॉटमेंट अमाउंट होता है जब लकी ड्रॉ हो गया और आपके नाम से कोई फ्लैट अलॉट हो गया, उसके बाद वो मांगते हैं आपसे 20% अलॉटमेंट फीस आपको देनी है। एक तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होगी जो आपको पे करनी है, उसके बाद जो भी फ्लैट की कॉस्ट होगी उसका 20% आपको पे करना है। विद इन 2 मंथ्स अलॉटमेंट हो जाएगा। लकी ड्रॉ हो गया, मान लो लकी ड्रॉ में आपका नाम आ गया, उसके बाद आपको एक मिलेगा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जिस दिन आपको मिलेगा उस डेट से 2 महीने के अंदर आपको 20% जो फ्लैट की कॉस्ट है वो आपको जमा करानी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि अलॉटमेंट अमाउंट आपको कितना जमा कराना है, कितने टाइम में कराना है। इसके बाद में बताया है कि बाकी जो अमाउंट बचेगा वो 2 साल के 8 किस्तों में आपको पे करना है विद इंटरेस्ट ऑफ 9%। 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है 2 साल तक। ठीक है, एक साल में 4 क्वार्टर्स आएंगे, 2 साल में 8, तो 8 किस्तें आपकी बन जाएगी। 9% इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी आपका अमाउंट बन के आएगा, ईएमआई बोलो, ईएमआई बनेगी जो फिक्स हो जाएगी शुरू में कि भाई इतना इतना
ईएमआई आपका बन रहा है पर क्वार्टरली, तो आपको हर क्वार्टरली उतना अमाउंट 2 साल तक 8 ईएमआई उसकी जमा करनी है। जमा भी कहाँ करनी है, सब कुछ जो भी होगा वो इनके जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वसुंधरा सेक्टर 9 में वहीं से ही होगा, कहीं किसी बैंक या किसी और ऑफिस के थ्रू नहीं होगा। इसके बाद आता है ग्रेस पीरियड। अगर आप पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं, इस पॉइंट को जरूरी नहीं है, ये इंटरेस्ट पेनल्टी है अगर आप पेमेंट डिले करते हैं। ये सरेंडर या कैंसिलेशन का इशू है, ये भी नहीं हमें ज़रूरत है अभी। आई होप इसमें से आप किसी को भी किसी को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जानने की। इन केस ऑफ सरेंडर, ये भी सरेंडर वाला ही पॉइंट चल रहा है। इसके बाद आते हैं इनकम कोड। ठीक है, फॉर दिस स्कीम द ईडब्ल्यूएस फॉर दिस स्कीम इन ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स मैक्सिमम इनकम 3 lakhs फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज ऑफ फैमिली एंड जो स्कीम LIG फ्लैट्स है उसके लिए मैक्सिमम इनकम है 3 lakhs फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज ऑफ द फैमिली। ईच एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि अपने अपने जिले में एक तहसील होती है, तहसील इशू करती है ये इनकम सर्टिफिकेट। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट करके वेबसाइट होती है जिससे हम ये सर्विसेज लेते हैं, ये इनकम सर्टिफिकेट वगैरह जहाँ से हम बनवाते हैं वहाँ से अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारा जब भी वो पटवारी से या SDM जहाँ से भी जो भी उनको अप्रूवल मिलता है, जिस भी अथॉरिटी ऑफिसर से, वो अप्रूवल होने के बाद हमारे पास वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। अदरवाइज आप किसी जन सेवा केंद्र से या डायरेक्टली तहसील में जाकर भी किसी से बात करके वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। एक सबसे बड़ा डाउट जो होता है वो होता है कि मेरी इनकम 2.5 लाख है और मैं LIG फ्लैट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। LIG फ्लैट के लिए क्यों करना चाहते हो? क्योंकि जी उसमें बड़ा एरिया मिल रहा है, तो मैं और उसके लिए इसलिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। उसमें बड़ा एरिया मिल जाएगा, बड़ा थोड़ा सा रूम होगा, बालकनी होगी, ये होगा वो होगा। 2.5 लाख इनकम है, लेकिन इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि 3 लाख से कम वाले LIG के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ मानता हूँ इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया। 3 लाख तक इन्होंने लिखा है कि 3 लाख से कम वाले EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 6 लाख से कम वाले LIG के लिए। तो 6 लाख से कम तो 2.5 लाख भी हुआ और 4 लाख भी हुआ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनकम अगर 3 लाख से कम है, बेशक इन्होंने मेंशन किया हो या नहीं किया हो, तो आप LIG के लिए अप्लाई मत करना। अगर 3 लाख से कम इनकम ग्रुप में आते हो तो EWS के लिए अप्लाई करना, और 3 से 6 के बीच में आते हो तो ही आप LIG के लिए अप्लाई करना। ठीक है, अगर ये जनरल नोशन है, बहुत सारे स्कीम्स में मेंशन भी कर दिया जाता है। जैसे अभी मेरठ की स्कीम आई थी उसमें भी शायद मेंशन किया गया था 3 तक EWS और 3 से 6 के बीच वाले LIG। बाकी आपका अपना डिसीजन होगा, अगर आपको जो सही लगता हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया 3 लाख और 6 लाख तक के लिए LIG। 6 लाख से ऊपर वाले कोई भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते, इस स्कीम के लिए वो एलिजिबल नहीं है। मैं ये वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ, आप इस साइड से भी पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। वीडियो को मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ, इस वीडियो पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं खुद से भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो फैमिली के सभी मेंबर्स का मिला के इनकम सर्टिफिकेट बनता है। जब आप ऑनलाइन भी फॉर्म भरोगे तो वो फैमिली के हर एक मेंबर्स की डिटेल्स मांगता है, कौन क्या करता है, किसकी कितनी एज है और क्या ऑक्यूपेशन है, कितने कमाते हैं। फिर जो टोटल बन के आता है उस पर इनकम सर्टिफिकेट जनरेट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आता है रिजर्वेशन यानी कोटा। किसको कितना कोटा मिलेगा अगर इस स्कीम में अप्लाई करते हैं? तो एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर रिजर्वेशन फैसिलिटी विल बी गिवन इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहले 2% कोटा, जो 21% कोटा जो है, कोड ये कोड लिखे हुए हैं बीच में, और यहाँ पे कितना परसेंट तक रिजर्वेशन उन कैटेगरी को मिलेगा। तो SC कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 21% फ्लैट्स रिजर्व है। ST के लिए 2% है। कोड भी आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में कोड भरना होगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आती है OBC कैटेगरी, उसके लिए 27% रिजर्वेशन है, कोड है 04। डिफेंस पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विसेज हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 50 ईयर्स। ठीक है, कब तक के लिए ये एज भी कब तक काउंट कंसिडर की जाएगी? लास्ट डेट जो होगा इस स्कीम का, यानी 18 दिसंबर तक अगर आपकी एज 50 साल पूरी हो रही है और आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, कितना किसको कितना मिलेगा ये नीचे लिखा है, डिफेंस पर्सन को के लिए कितना है और पर्सन इन दी गवर्नमेंट सर्विस कितना है। पहले देखते हैं डिफेंस पर्सन के लिए। अगर डिफेंस पर्सन है इन गवर्नमेंट सर्विस उनको मिलेगा 5%। डिफेंस
कोड जो है डिफेंस पर्सन्स के लिए वो 05 है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनके लिए 06 है। दोनों को 5-5% रिजर्वेशन है। टोटल 5% है मिला के दोनों का, डिफेंस पर्सन और पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस। इसके बाद आते हैं फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो कोड है वो है 08 और रिजर्वेशन है 5%। इसके बाद आते हैं MP, MLA एंड MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तीनों के लिए अगर इन तीनों में से भी कोई अप्लाई करता है, इनकी भी सैलरी इतनी होती है कम, 4 लाख से कम। ठीक है, अगर होती है तो चलो इनके लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। 1 और 2 दोनों को मिला के 5% रिजर्वेशन इनके लिए रखा गया है। MP, MLA, MLC के लिए है कोड 09। ठीक है, यूपी डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब जो ये हाउसिंग बोर्ड वाले जो अथॉरिटीज हैं यानी स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाती हैं, जैसे गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूपी, नगर निगम एम्प्लॉइज यूपी, जल संस्थान एम्प्लॉइज यूपी, हाउसिंग बोर्ड एम्प्लॉइज यूपी, सिटी विलेज प्लानिंग एम्प्लॉइज, जो भी इन संस्थाओं में काम करते हैं उनके एम्प्लॉइज हैं, इनके लिए कोड अलग अलग दिए गए हैं। जो जिस संस्था में काम करता है वो उस अकॉर्डिंगली अपना कोड भरेगा और उनके लिए रिजर्वेशन है 2% और इस रिजर्वेशन का लाभ उठाएंगे। ठीक है, दोज एम्प्लॉइज ऑफ द यूपी सिटी एंड द विलेज प्लानिंग डिपार्टमेंट हु हैव कंप्लीटेड मिनिमम 10 ईयर्स इन रेगुलर सर्विसेज विल बी इंक्लूडेड, जिनकी सर्विस 10 साल पूरी हो चुकी है। किसके लिए है ये है सिर्फ यूपी सिटी विलेज प्लानिंग एम्प्लॉइज के लिए, जो इसके लिए इसका लाभ उठाना चाहते हैं, इसमें वर्किंग हैं, उनकी सर्विस कम से कम 10 साल पूरी होनी चाहिए, तभी वो इस रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसके बाद आते हैं आवास बंधु ऑफ यूपी एम्प्लॉइज, इनके लिए कोड है 16 और इसके लिए भी कितना है, 2 साल की सर्विस इन सर्विस हो जाना चाहिए, तो इसके लिए कोड है 1616। एक्स सर्विसमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स के लिए कोड है 17 और रिजर्वेशन है 3%। ठीक है, तो ये कोड आप एप्लीकेशन फॉर्म में ध्यान से भरना ताकि कोई गलती ना हो और आप उसका जो लाभ है अपनी कैटेगरी का उसका लाभ आप उठा सकें। ये था नॉर्मल रिजर्वेशन SC ST फ्रीडम फाइटर्स MP MLA का, आवास बंधु जो इनके सोसाइटी है आवास विकास में काम करने वाले एम्प्लॉइज का। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी कि जिसमें आपको मिलता है हैंडीकैप कोटा, सीनियर सिटीजन वाला कोटा जो मिलता है, तो हैंडीकैप के लिए 3% हॉरिजॉन्टल कैटेगरी कोटा होगा। हर कैटेगरी में 3% जो होगा वो हैंडीकैप के लिए बुक होगा, रिजर्व होगा। और सीनियर सिटीजन्स के लिए 10%। सीनियर सिटीजन्स की डेफिनेशन होती है कि जो 60 साल या उससे ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी है। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो ये जो एज कैलकुलेट करेंगे आप जब जिस दिन से ये स्कीम स्टार्ट हुई है यानी 18 नवंबर 2024 को आपकी एज 60 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आपको सीनियर सिटीजन वाले कोटे का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल कोटा हो गया हैंडीकैप एंड सीनियर सिटीजन्स। इन केस द एप्लीकेंट फेल्स टू प्रोड्यूस द हैंडीकैप, तो जितने भी ये ऊपर मैंने आपको दिखाया रिजर्वेशन के लिए, इन सब के लिए आपको प्रूव करना है थ्रू सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आपके पास होना मैंडेटरी है, अगर नहीं है, इन केस द एप्लीकेंट फेल्स टू प्रोड्यूस द हैंडीकैप और द सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आप कोई भी जो इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी भर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स में प्रूव नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो एप्लीकेशन विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ। ड्रॉ में आपका नाम नहीं जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा शायद, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि रिफंड नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन अमाउंट रख लेंगे। ठीक है, आपका जो ड्रॉ है उसमें से नाम काट दिया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इसके बाद आता है जनरल एप्लीकेंट्स। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द रिजर्व कैटेगरी रिमेनिंग फ्लैट जितने बचेंगे वो जनरल कैटेगरी के लिए जाएंगे और उनका कोड होगा 01। ठीक है, तो जब आप फॉर्म भरोगे तो जनरल कैटेगरी से भर रहे हैं तो 01 कोड आपके लिए है। ड्रॉ प्रोसीजर होगा जो ऑनलाइन लॉटरी ड्रॉ ऑफ द स्कीम इज प्रपोज्ड विद इन द 6 मंथ, यानी 18 दिसंबर को जब ये स्कीम क्लोज हो जाएगी तो मई जून तक इसका लकी ड्रॉ हो जाएगा, लॉटरी ड्रॉ इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा। रिजर्वेशन या अलॉटमेंट टू द फ्लैट विल बी मेड बाय ड्रॉ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूपी आवास एंड विकास परिषद।
जो इसका अलॉटमेंट जो लकी ड्रॉ होगा वो कौन कराएगा? लकी ड्रॉ कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी बनाएगा यूपी आवास विकास इन द प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स हु विश टू बी प्रेजेंट। ठीक है, जब ये लकी ड्रॉ होगा तो जो 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 इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी एप्लीकेंट्स, वो भी वहां अगर चाहते हैं तो जाकर प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके सामने ही ये लकी ड्रॉ किया जाएगा। नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट एंड प्लेस फॉर द लॉटरी सेल बी गिवन इंडिविजुअली। हर किसी को ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया है तो आपको इंडिविजुअली आवास विकास फोन करके या मैसेज करके या ईमेल करके बताएगा कि इस दिन इस डेट को इस प्लेस में लकी ड्रॉ होना है तो आप आ जाना। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, एक पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा। दिस इन्फॉर्मेशन शैल बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, अखबार में खबर आ जाएगी कि किस दिन कहाँ पर किस डेट में लकी ड्रॉ हो रहा है, तो आप वहाँ पे अगर चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज लकी ड्रॉ की जो लिस्ट होगी, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिस्ट यूपी आवास विकास या एसजी अनाउंस कर देंगे और वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, पब्लिकली वो पब्लिश हो जाएगी। नो रिक्वेस्ट फॉर द स्पेसिफिक फ्लैट बाई, ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं एंटरटेन की जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें वो वाला फ्लैट दे दिया जाए तो जो लकी ड्रॉ में मिलेगा वही रखना है, नहीं निकलेगा तो खाली आ जाना है। अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स के लिए लिखा है कि रिफंड हो जाएगा। रिफंड कितने अमाउंट में हो, कितने दिन में हो जाएगा? फॉर लेस देन विल बी रिफंडेड विदाउट इंटरेस्ट इफ द ड्रॉ इज हेल्ड विद इन 1 ईयर, नो इंटरेस्ट। ये रिफंड के लिए लिखा हुआ है कि अगर लेट करते हैं तो कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। 1 साल से ज़्यादा अगर हो जाता है तो 3.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। अदरवाइज 1 साल से कम में रिफंड आता है तो कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। द रजिस्ट्रेशन अमाउंट शैल बी रिफंडेड आफ्टर द 1 मंथ ऑफ द ड्रॉ बाई मीन्स ऑफ द ड्राफ्ट या चेक ड्रोन या मेड इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है, तो जो एनईएफटी डायरेक्टली जो रिफंड हमारे अकाउंट में आता था, काफ़ी स्कीम्स में हमारे अकाउंट में डायरेक्टली एनईएफटी कर दिया जाता है अमाउंट या आरटीजीएस, लेकिन इस स्कीम में हमें रिफंड जो मिलेगा वो मिलेगा ड्राफ्ट के थ्रू या फिर चेक के थ्रू। और कितने टाइम में मिलेगा? जब लकी ड्रॉ हो जाएगा, आफ्टर द 1 मंथ ऑफ द ड्रॉ, 1 मंथ के बाद मिलेगा। तो 6 महीने में ड्रॉ होगा और 6 महीने के बाद 1 महीने, तो लगभग 6 से 7 महीने तक आपके पैसे वहां पर ब्लॉक रहेंगे। ये इसके बाद जानकारी दी गई है। अगर आप फॉर्म में कोई गलत या कोई झूठी जानकारी देते हैं या कोई जानकारी छुपाते हैं तो उसके लिए है। पोजीशन देखते हैं, पोजीशन इन्होंने लिखा है पोजीशन ऑफ द फ्लैट शैल बी गिवन टू दी। पोजीशन का हमने देखा था, जो इनका जो पैम्फलेट आया था उसमें 6 मंथ लिखा था, क्योंकि बिल्डिंग रेडी बनी हुई है, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसमें सिर्फ फिनिशिंग का काम बचा हुआ है। वो 6 महीने इसके ड्रॉ होने में भी हो जाएंगे, तो 6 महीने वैसे निकल जाएंगे। तो रेडी टू मूव फ्लैट हमको मिलने वाले हैं अगर हमें ये अलॉट हो जाते हैं तो। पोजीशन हमें मिलेगा जब हम सारा अमाउंट पे कर देंगे। उसके बाद लीज डीड बनेगी, तो ये फ्री होल्डर प्रॉपर्टी नहीं होगी, लीज डीड प्रॉपर्टी होगी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी होगी। और उसका रजिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूशन जब लीज डीड बन जाएगी और फुल पेमेंट हम कर देंगे तभी हमें और फ्लैट का पोजीशन मिलेगा। इसके बाद आते हैं एलओटी सेल पे ऑल द म्यूनिस, जो भी टैक्सेस वगैरह जो भी गवर्नमेंट लगाती है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, वो सब हमें जो भी एलओटी होगा वही टाइम टू टाइम पे करेगा। LOT himself or herself will apply for the electricity water connection to the concerned department at his own expenses। LOT जिसको भी फ्लैट अलॉट होंगे वो खुद ही अपने खर्चे पे बिजली का कनेक्शन लेगा, बिजली पानी का खर्चा कनेक्शन वगैरह जो भी होगा कंसर्न अथॉरिटी से वो खुद ही करेगा, सारे खर्चे खुद ही वो उठाएगा। LOT सेल हैज टू पे इन एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ द, however LOT has to pay in addition to the cost of the फ्लैट। ठीक है, एक तो कॉस्ट जो फ्लैट की इन्होंने बताई है वो तो हमें पे करनी है, उससे अलग और क्या हमें पे करने हैं? इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन चार्जेज। ठीक है, जो भी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो प्रोविजन है, जो भी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल की है पहले से, उसके लिए हमें 20,000 रुपये प्लस जीएसटी। सीवरेज और वाटर कनेक्शन के लिए जो भी 2,000 रुपये और प्लस जीएसटी, तो 2 20 और 2 22,000, और इसके ऊपर जीएसटी जितना भी लगेगा 5% के आसपास शायद लगेगा, वो हमें वो भी पे करना है। तो वो भी फ्लैट के कॉस्ट के साथ ही हमें शुरू में ही पे करना है एडवांस। और उसके बाद जब कनेक्शन वगैरह लेंगे वो खर्चा अलग है। लीज डीड बनेगी इसके बाद। ठीक है, लीज डीड एलओटी एट हर ओन cost must complete all the formalities and get the lease deed executed and registered in the proforma prescribed by the Messrs Parigi Infratech Private Limited within 3 months
ऑफ द पेइंग फुल कॉस्ट ऑफ द फ्लैट। तो जब फुल पेमेंट हम कर देंगे उसके विद इन 3 मंथ हमें इसकी लीज डीड करा लेनी है। नो ट्रांसफर और रीसेल ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी अलाउड विद इन द 5 years ऑफ द अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि हम निकलते ही बेचना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। 5 years का ब्लॉक पीरियड इसमें है। 5 years तक ब्लॉक कर दी जाएगी प्रॉपर्टी, आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो उसकी जो सेल करते हैं तो ट्रांसफर डीड जो बनती है वो आप इस पर नहीं बनवा सकते, तो रीसेल नहीं कर सकते। 5 साल तक का लॉक इन पीरियड इसके अंदर है। However, thereafter, on paying the charges and the freehold charges, the transfer of property can be permitted at the discretion of the director of Messrs Parigi Infratech। उसके बाद आप जो पेइंग चार्जेज एंड फ्री होल्ड चार्जेस जो भी है उनके ट्रांसफर चार्जेस वो पे करके 5 साल बाद इसको सेल कर सकते हैं। 2 फ्लैट्स को तोड़ के 3 फ्लैट्स को तोड़ के कंबाइन तो उनको जोड़ के एक कंबाइनली एक फ्लैट बनाना, ऐसा कुछ करना अलाउड नहीं है। जिस कंडीशन जिस स्ट्रक्चर में आपको फ्लैट बना के दिया जाएगा उसी में उसको रखना है। ऐसा नहीं है कि हमारे बगल वाले का बगल वाले के साथ मिलके हमने तोड़ के उसको भी खरीद लिया और इसको एक सिंगल फ्लैट बना दिया, ऐसा प्रोहिबिटेड है, ऐसा परमिशन नहीं है। फिजिकल पोजेशन जो मिलेगा 100% पेमेंट के बाद मिलेगा, लीज डीड बनने के बाद मिलेगा। After 3 months of taking over the possession of the flat, LOT will have to pay prescribed maintenance charges to the maintenance agency. After 3 months of taking the possession, ठीक है, पोजेशन लेने के 3 महीने के बाद से मेंटेनेंस चार्जेस पे करने होंगे टू दी मेंटेनेंस एजेंसी। ठीक है, 3 महीने बाद आपका मेंटेनेंस चार्ज वहां पर शुरू हो जाएगा। LOT हैज टू पे प्रेस्क्राइब्ड IFMS, वन टाइम फीस है कि ये भी LOT को पे करनी है एक बार, और उसके बाद मंथली मेंटेनेंस रिलेटेड टू द चार्जेस जो भी वहां पर फिक्स किए जाएंगे। ठीक है, तो वो उसमें मेंशन नहीं है कि कितना मेंटेनेंस चार्ज आपको मंथली पे करना है, वो फिक्स किए जाएंगे बाद में, और तभी आपको जो मेंटेनेंस एजेंसी है उसको पे करने हैं। एडवांस पे करने हैं, क्वार्टरली पे करने हैं। एक अमाउंट है ये जो आपको वन टाइम शुरू में पे करनी है, IFMS करके ये अमाउंट है। LIG वाले पे करेंगे 10,000 रुपये और EWS वाले पे करेंगे 7,000 रुपये। इसके ऊपर GST भी लगा देना 5% का। ठीक है, तो पोजीशन भी क्लियर हो गया और लीज डीड बनेगी इसकी, और लॉक इन पीरियड है 5 साल का, ये बात क्लियर हो गई। एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो आप नोट करते जाना। एक तो फ्लैट की कॉस्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी 20,000, वाटर सीवरेज 2,000, बाकी ये IFMS चार्ज हो जाएंगे वन टाइम 10,000, EWS के लिए 7,000 और प्लस GST 5%। यूज ऑफ द फ्लैट जो होगा ये रेजिडेंशियल पर्पज के लिए ही करना है, किसी और एक्टिविटी के लिए आप फ्लैट को यूज नहीं कर सकते। अदर इम्पोर्टेंट नोटिस जो भी होंगे, जो ये बिल्डर हैं उनकी जो भी वो बोलेंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उनकी होगी वो हमें माननी पड़ेगी। एरिया जो भी है वो अभी आगे देखते हैं। डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर जो फाइनल होगा, किसी भी कोई डिस्प्यूट होता है तो अगर गाजियाबाद कोर्ट में जाएंगे, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो गाजियाबाद या नई दिल्ली कोर्ट में आगे बढ़ते हैं। आ गया टेबल नंबर 1, ठीक है, इसी का वेट होगा आपको। तो इसमें आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है शिखर हाइट और प्रॉपर्टी की कैटेगरी EWS LIG। EWS का सबसे पहले देखते हैं। फ्लैट की कॉस्ट है 7,25,000 रुपये। मैक्सिमम ईयरली इनकम होनी चाहिए 3 लाख। 3 लाख से कम वाले EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एरिया देखो आप इसका 39 स्क्वायर मीटर। ठीक है, जो प्रतीक और एरिया में था उससे थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग उसके LIG के बराबर ये EWS यहाँ पर हमें मिल रहा है। और रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो पे करना है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 10% है, 72,500 रुपये, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 36,250 रुपये 5% पे करना है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट है 72। अब LIG की बात करते हैं तो फ्लैट की कॉस्ट है 14,61,000 रुपये। मैक्सिमम सैलरी आपकी होनी चाहिए 6 लाख रुपये एनुअली, और इसका जो एरिया आपको मिलेगा 46 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करनी है 1,46,100 रुपये आपको पे करनी है, अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं। अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5% पे करना है रजिस्ट्रेशन अमाउंट जब आप अप्लाई करोगे, यानी 73,050 रुपये। और इसके लिए भी एलोकेट किए हैं, इस कैटेगरी के लिए भी 72 फ्लैट्स, तो टोटल फ्लैट्स हैं 144। तो ठीक है, 39 स्क्वायर मीटर और 46 स्क्वायर मीटर। तो ये इस जो एरिया है ये प्रति गोरे एरिया में जो फ्लैट्स हैं उसमें ऑफर किए जा रहे हैं उससे बड़ा है। ठीक है,
तो ये हमने इम्पोर्टेंट जानकारी ये हमें पता चल चुकी है। हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपको जो इनका ऑफिस है वहाँ से 500 रुपये का ये फॉर्म खरीदना है, उसको फिल करके डी वीडी बना के सारे डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने भी लिखे हुए हैं वो लगा के हमें अप्लाई कर देना है। डेडिकेटेडली इसके लिए अलग से एक वीडियो लेके हम जल्दी ही आएंगे। अभी इस प्रोसेस में जो बाकी डिटेल्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये सेम डिटेल है अभी जो हमने ऊपर देखी। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये ऑक्यूपेशन एंड द अदर कोर्स। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसमें ऑक्यूपेशन आपसे पूछेगा, तो उसके कोर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसमें से आपको ध्यान से कोड करेक्टली कोड आपको फिल करना है, ये आप देख लेना खुद जब आप भरोगे। इसके बाद आते हैं ये डिटेल्स दी गई हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं। ईडब्ल्यूएस एलआईजी शिखर हाइट्स के अंदर जो फ्लैट बनेंगे उसकी फ्लोरिंग कैसी बनेगी, सीमेंटेड होगी, वॉल फिनिशेस में व्हाइट वॉश करके दिया जाएगा, है ना। सीलिंग जो होगी वो व्हाइट वॉश होगी। किचन में जो भी होगा आरसीसी फिनिश, जो प्लेटफॉर्म बना होगा वो आरसीसी का होगा। एसएस सिंक विद सिंगल बाउल, जो जितने भी टोटी घर में मिलेगी ना, टैप जो भी मिलेगी वो सब प्लास्टिक की लगी हुई मिलेगी। टॉयलेट्स हो गई, स्टैंडर्ड पीवीसी फॉर बाथिंग। डोर विंडोज एक्सटीरियर फिनिश जो भी होगा प्लास्टर एंड एक्सटर्नल वेदर प्रूफ पेंट। ठीक है, ये सारी चीज आप एक बार देख लेना क्या उसमें लिखा हुआ है, क्या आपको मिलेगा। तो सिंपल है कि सिंपल है, व्हाइट वॉश होकर आपको फ्लैट मिलेगा। टोटी वगैरह प्लास्टिक की मिलेगी, सिंक वगैरह भी आपको लगा हुआ मिल जाएगा, पेंट भी हुआ मिलेगा, प्लास्टर और बाहरी वेदर प्रूफ जो होगा। ये अब देखते हैं एक बार इसका जो इसका लेआउट है फ्लैट का। दो टाइप के फ्लैट मिलेंगे। एलआईजी भी दो तरह के डिजाइन करे गए हैं, और जो ईडब्ल्यूएस है वो भी दो तरह के डिजाइन किए गए हैं। और सबसे जरूरी बात, जो सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है देखने वाली, एलआईजी फ्लैट है, इसके अंदर 3 बालकनी दी गई है। तो इसको देखते हैं एक बार, यहाँ से एंट्री करते हैं फ्लैट में। ठीक है, जहां पर ये कर्सर मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से एंट्री करते हैं। ये गेट है, यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे ड्राइंग रूम आपका आ गया। ड्राइंग रूम के साथ ये अटैच आपको मिलेगी राइट साइड में किचन। ठीक है, छोटी सी किचन आपको मिलेगी, और यहाँ पर ये सेपरेट बाथरूम एंड टॉयलेट मिलेंगे। ठीक है, बाथरूम का दरवाजा यहाँ से और टॉयलेट का दरवाजा यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप जाओगे, ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम से ही एक बालकनी आपको अटैच मिलेगी। छोटी सी बालकनी यहाँ पर मिलेगी, फर्स्ट बालकनी आपको जो मिलती है। दूसरी बालकनी आप किचन से इधर आओगे तो ये दूसरी बालकनी आपको मिलेगी किचन के साथ अटैच। तीसरी में आप आओगे, फिर यहाँ बेडरूम है ये, और बेडरूम के साथ भी आपको ये बालकनी मिलेगी। तो ये थर्ड बालकनी आपको मिल जाती है एलआईजी 1 फ्लैट के अंदर। तो एलआईजी 1 जो है 3 बालकनी के साथ मिलता है। इसके बाद एलआईजी 2, इसमें आप एंट्री करते हैं यहाँ से एंट्री करते हैं। ये सेम है, ड्राइंग रूम है, सामने किचन है, किचन के साथ एक बालकनी दी गई है, ड्राइंग रूम के साथ एक बाथरूम है, और एक टॉयलेट है। सेपरेटली सेपरेटेड है दोनों के दोनों। ये बाथरूम और टॉयलेट को एक साथ अटैच्ड नहीं है, अलग अलग है। इसके बाद हम आते हैं एक ये बालकनी। इसमें बालकनी दो बालकनी दी गई है, लेकिन इसमें ये वाली बालकनी जो है अब बड़ी बालकनी कर दी गई है, और इसका जो एक्सेस है वो ड्राइंग रूम से है। ठीक है, और यहाँ से विंडो, ये शायद विंडो ही होगी बेडरूम से इस बालकनी में जो देखने के लिए होगा। इसमें डबल साइज की बालकनी मिल जाती है। तो 2 बालकनी एलआईजी 2 में मिलेगी, एक बालकनी डबल साइज की। एलआईजी 1 में 3 बालकनी। इसके बाद देखते हैं ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस फ्लैट जो है उसमें भी आपको देखो 2 बालकनी मिल जाती है, एक बालकनी किचन के साथ और एक बालकनी बेडरूम के साथ। यहाँ से एंट्री करेंगे, ये आपका है ड्राइंग रूम, सामने किचन, बालकनी, सेपरेटेड बाथरूम, टॉयलेट, सामने गए बेडरूम, और ये बालकनी। और इसके बाद आते हैं ईडब्ल्यूएस 2 फ्लोर, जो टाइप 2 फ्लैट है ईडब्ल्यूएस, उसमें हमने एंट्री की फ्लैट के अंदर। यहाँ से ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के सामने ही एकदम ये किचन, किचन के साथ ये फर्स्ट बालकनी। यहाँ पे ये बाथरूम, टॉयलेट, और सामने बेडरूम, और बेडरूम में ये बालकनी। ठीक है, तो 2 बालकनी आपको यहाँ पर मिलती है। उसमें जो बालकनी मिलती है, हाँ, इसमें जो ईडब्ल्यूएस है इसमें बेडरूम के साथ और किचन के साथ बालकनी आपको मिलती है। और जो एलआईजी है उसमें आपको ड्राइंग रूम के साथ भी बालकनी मिल जाती है। तो ये है इन फ्लैट्स का लेआउट। बाकी ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एक ही पेज का सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने दिया है। एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में है, जिसमें भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसके लिए आप अप्लाई उसे फिल करके आप जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए हम एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम बताएंगे आपको फॉर्म कहाँ से मिलना है, कैसे जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे फॉर्म भरना है, और क्या क्या डेट्स
है वो उसके लिए एक एक अलग से वीडियो फिर से लेके आएंगे। तो ये था एक शिखर रैंक के लिए, जो शिखर हाइट है, ये यूपी गवर्नमेंट के टाउनशिप पॉलिसी के अंडर में ये स्कीम्स आती हैं। प्राइवेट सेक्टर्स इसके लिए बाध्य होते हैं, उनको ये लेके आनी पड़ती हैं स्कीम्स फॉर द अफोर्डेबल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी फैमिलीज के लिए। तो ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो, कोई क्वेरी हो या कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। स्कीम अभी लॉन्च हुई है, शुरू में ही वीडियो बना दिया है, डिटेल्स भी आपको पहले दिन ही बता दी है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको अरेंज कर ले, और 18 दिसंबर के पहले आप कॉन्टैक्ट फॉर्म को जमा कर सकते हैं। मैसर्स पैरी जी यानी एसजी ग्रुप कॉन्टैक्ट उनके साथ बात करके, जो भी फोन नंबर भी मैंने उनको आपको बताया था एसजी ग्रुप का है, जो इस स्कीम से रिलेटेड आप कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो उनसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। काफी लंबा वीडियो हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जो पहली बार आए हैं, बेल आइकन दबा देना ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और शेयर भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो, कोई कुछ हो तो कमेंट करके जल्दी से पूछ लो। थैंक यू।